80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था की है। और इधर कहते हैं कि गरीबी दूर हो गई। अगर गरीबी दूर हो गई तो 80 करोड़ लोगों के खाने की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? अगर उनकी गरीबी दूर हो गई तो 80 करोड़ लोगों को खाने का सामान नहीं मिलना चाहिए। आप खाने का उनको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए या समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आखिरकार ये पार्टी छोड़ के जो लोग जा रहे हैं उनकी सोच क्या है और इससे पार्टी को नुकसान कितना होना है, इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव से। सांसद जी, किस तरीके से देखते हैं आप, कितना नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी को श्याम सुंदर के जाने से? देखिए, जाने से नुकसान नहीं हुआ। उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पिछले 7 साल में वो जितने दिन पार्टी में रहे, प्रतिदिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का नुकसान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया। उसके बाद भी हमारा नेतृत्व जो उनके भरोसे में था, उनको उन्होंने मैं तो यही कहूँगा कि धोखा दे करके और नेतृत्व को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन उनका ये व्यक्तिगत निर्णय है, हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। लेकिन जितने दिन वो समाजवादी पार्टी में रहे, उन्होंने जो किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। नेताजी, क्या ये डर माने ईडी का, सीबीआई का ये डर है, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात, या फिर बीजेपी के साथ समर्पण? देखिए, डर की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है और प्रदेश की सत्ता में है। जिन लोगों को सत्ता से कुछ लाभ चाहिए तो उनको सत्ता के साथ रहना पड़ेगा। जो लोग सत्ता से लाभ नहीं चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, वो अपोजिशन में रहेंगे। नेताजी, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, ईडी गठबंधन बनाया गया, गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है। इससे कितना नुकसान पे हो चुका है, पार्टी खड़ी कहाँ पे है, बीजेपी कहाँ पर है? आप चूंकि बहुत कद्दावर नेता हैं, आपने पूरे बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों पूरा आपको जानकारी है, बताएं आपकी समस्या कहाँ पे आ रही है और ईडी गठबंधन कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए, निर्णय सही नहीं हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत पार्टी थी, कोई राजनीतिक पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन आज जहां सबसे ज़्यादा मजबूत थे, वही सीट जो है कांग्रेस पार्टी को दे दी गई। निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं में निराशा उत्पन्न होती है और कार्यकर्ता जो सक्रियता के साथ संघर्ष करते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं, उनकी जो है जो इच्छाओं का निश्चित रूप से दमन होता है और वो पार्टी के प्रति जितनी वफादारी और मजबूती के साथ जुड़ते हैं, उनमें निराशा आ जाती है। नेताजी, क्या माने कि बीजेपी में नेताओं की कमी हो गई है जो वो अन्य पार्टियों से नेताओं को बुला रही है अपने पास में, या फिर उसका विश्वास इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम लोगों को जोड़ करके जो और राजनीतिक दल हैं उनको कमज़ोर करने का लगातार प्रयास कर रही है। और इसी तारतम्य में उन्होंने पहले बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को भी जोड़ा। आज समाजवादी पार्टी के नेता कई चले गए, उत्तर प्रदेश में कई लोग चले गए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सत्ता में आने के लिए जो वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को के नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। नेताजी, आपने कभी प्रयास नहीं किया बीजेपी में जाने का, ये मैं जानता हूँ। आपको कितने लोगों ने कांटेक्ट किया आप जानते हैं। बीजेपी के नेताओं ने आपके को साथ जोड़ने का प्रयास किया? देखिए, ये बातें हम भी बहुत दिन से सुन रहे हैं, चल रही हैं, लेकिन ना तो आज तक किसी नेता ने हमसे शामिल होने के लिए कहा, ना हमने किसी से संपर्क किया। लेकिन बातें हम भी सुनते हैं, बहुत दिन से चल रही हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक, कोई इस तरीके की बात करने वाला नेता जो
कहे हमारा नाम लेकर के अगर ये बात कहे तो हम उसको जवाब दें। हमने जब उड़ती उड़ती हवाओं का या अफवाहों का जवाब देना हमने उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने कभी जवाब भी नहीं दिया। अब जो व्यक्ति हमको समाजवादी पार्टी में 45 वर्ष हो गए आज, और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति शंका करता है, नेतृत्व से लेकर के नीचे तक कोई व्यक्ति शंका करता है तो करता रहे। हम किसी को सफाई देने नहीं जा रहे, ना हम किसी को अपनी विश्वसनीयता जताने जा रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम उसी तरीके से करते रहें। नेताजी, आप क्या मानते हैं कि बीजेपी जिस पॉलिसी पे काम कर रही है उससे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है? अब देखिए, आज जो लोग सत्ता में हैं उस हिसाब से जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार वो कहते हैं कि हमने जो है 80 करोड़ लोगों को खाने की व्यवस्था की है, और इधर कहते हैं कि गरीबी दूर हो गई। अगर गरीबी दूर हो गई तो 80 करोड़ लोगों के खाने की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है? अगर उनकी गरीबी दूर हो गई तो 80 करोड़ लोगों को खाने का सामान नहीं मिलना चाहिए। आप खाने का उनको सामान भी दे रहे और कह रहे गरीबी दूर हो गई, तो आपस में कंट्राडक्टी हैं। बहुत सी चीज़ें कंट्राडक्टी हैं, लेकिन चूँकि हम तो इसलिए, चूँकि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव के मैदान में नहीं है और चुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। जो पार्टी का निर्णय है उस निर्णय को हम लोग पूरा। नेताजी, आपकी बीजेपी में जाने की जो चर्चा होती रहती है और इन सारी बातों को लेके आप भी कहते हैं कि आपको कभी आवश्यकता नहीं जवाब देने की, लेकिन बीजेपी की आला नेताओं से आपके संबंध बहुत गहरे और अच्छे हैं। देखिए, अब मैं एक देश की बड़ी सहकारी संस्था का चेयरमैन हूँ, और सरकार के साथ जुड़ कर के काम करना हमारी जिम्मेदारी है। जो सरकार से सहयोग लेकर के जहाँ संस्था के का उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, वहीं देश के किसान, गरीब, कमज़ोर लोग हैं, उस संस्था के माध्यम से हम उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे उनको, किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराना, किसानों की सही समय पर मदद करना, उनको नई तकनीकी आधार पर खेती करने के गुर सिखाना, उनको उनका उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए प्रयास करना, ये सहकारी संस्थाओं का काम है। और उस काम को हम बखूबी कर रहे हैं, और उसमें सरकार का भी सहयोग रहता है और हम लोग भी सहयोग करते हैं। हम मिलकर उस काम को करना है। बहुत बेबाकी से बातचीत हुई और स्पष्ट हो गया कि कोई बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को झांसी में नहीं हुआ।